नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। वहीं यूपी में घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है, जहां भाजपा और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव और घोसी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पंकज तिवारी ने सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह से खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह ने इस बातचीत के दौरान। 2024 को लेकर लगभग सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और सुभाषपा अपनी तैयारियों को लेकर लगातार क्षेत्र में दौरे कर रही है। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शक्ति जी, 2024 को लेकर लगभग सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद घटक दल, चूंकि आप लोग पुराने भी थे और फिर दोबारा जब इसमें शामिल हुए हैं, उसके बाद क्या कुछ तैयारियाँ आप लोग क्षेत्र में कर रहे हैं? तो तैयारियां ये हैं कि अभी तो उपचुनाव, घोसी में उपचुनाव हो रहा है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी टीम वहाँ लगी हुई है और हम लोग को आशा और विश्वास है कि भारी बहुमत से हम लोग उस चुनाव को जीतेंगे और जनता में एक विश्वास होगा कि जो पिछड़ों की, दलितों की, जो गरीबों की लड़ाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो राजग है, एनडीए है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और आप देखेंगे कि सरकार की योजनाएँ गरीबों तक पहुँच रही है। उस विश्वास को और मजबूती प्रदान करने के लिए पूरी टीम लगी हुई है और इस चुनाव को जीतकर हम लोग आगाज़ करेंगे 2024 चुनाव में और 80 की 80 सीटों को जीतकर फिर से पुनः तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बनाया जाएगा। एक देखा जा रहा है कि जब से सुभाषपा एनडीए में फिर से शामिल हुई है, समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर होती हुई जा रही है और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो सुभाषपा के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। जैसे कि लगातार कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री पद नहीं मिल रहा है और वो लखनऊ से दिल्ली तक का चक्कर काट रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं। आप मंत्री पद केवल एक मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली सरकार में मंत्री थे और जो ऑफ़र था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से, यदि उसको हम लोग उस समय मानते तो फिर भी मंत्री बने रहते और लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया, पूरी पार्टी निर्णय लिया कि नहीं, हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी चुनाव लड़ी अलग, क्योंकि उस समय तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हम लोग अलग होना पड़ा। हम लोग अलग चुनाव होकर लड़े और जिन मुद्दों को लेकर हम अलग हुए, आज कहीं ना कहीं जब 19 का दौर और अब का देखेंगे तो वही सारी चीज़ें, जिन जिन मुद्दों को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उठाया था, सरकार क्रमशः धीरे धीरे करती गई और आपके सामने है, हम लोग पुनः वापस हुए हैं। तो मंत्री पद कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो जब उसका उचित समय आएगा तो हो जाएगा। अभी आपने कहा था कि घोसी उपचुनाव होने वाला है और इसमें सारी टीम जो है कि तैयारियों में लगी हुई है एनडीए की। वहाँ से दारा सिंह चौहान चूँकि बीजेपी में शामिल हुए हैं और उनको बीजेपी ने फिर उनको एक बार आजमाने की कोशिश की है और पहले भी वहाँ से वो निवर्तमान विधायक भी रहे हैं, तो वो समाजवादी पार्टी की टिकट से वहाँ पर चुनाव जीते, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि पीडीए जो है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो उसके साथ है और ऐसे में कितनी मुश्किल होगी दारा सिंह चौहान को वहाँ से चुनाव जीतने में? देखिए, मुश्किल इसलिए नहीं होगी कि आप प्रत्याशी पे जाइए। पहले तो हम गठबंधन को, यदि दोनों गठबंधन को किनारे करके हम बात करें केवल प्रत्याशी पे, तो दारा सिंह चौहान पिछड़े समाज से आते हैं और दारा सिंह चौहान जी, आप याद करिए उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, जब वो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बड़े नेता थे, कुछ बातों पर जो सहमति नहीं थी वो पार्टी छोड़े, सपा में गए, पुनः उस सीट से विधायक हुए, आज खाली किए हैं। तो सीधे सीधे दारा सिंह चौहान जो पिछड़ों को लेकर शुरू से ही लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनकी लड़ाई, उनको लगा कि माननीय मुलायम अखिलेश सिंह यादव जी के साथ जाने से हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर सकता हूँ, भला कर सकता हूँ, लेकिन नहीं मिला अवसर, या उनको लगा कि नहीं, इनके साथ रहकर हम वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। पुनः जो देश में एक वातावरण है, सरकार काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं पिछड़ों के हित में, अति पिछड़ों के हित में काम हो रहा है, तो हम लोग भी वहीं चल के, क्योंकि लगा कि माननीय अखिलेश यादव जी केवल पिछड़ों की बात करते हैं और जब अधिकार देने की बात आती है तो केवल अपने स्वजाति भाइयों को देखते हैं। वो उनका फिर दूरदृष्टि नहीं रह जाता है, केवल परिवार तक, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो केवल अपने स्वजातीय समाज तक। वो भी उनके जो बहुत मजबूत लोग हैं, उनके लिए किसी भी जात के गरीब हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। वो बस चाहते हैं कि पिछड़ों में एक सर्वमान्य नेता वो रहें, बाकी लोग नेता ना रहें। और यहाँ
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी, और जितने गठबंधन के घटक दल हैं, हम लोग जो विचारों की लड़ाई है, जो देश में एक समतामूलक समाज हो, गरीबों तो सरकारी योजनाओं की भ्रष्टाचार से निवारण हो और एकदम बेरोक टोक गरीब उससे लाभप्रद हो और देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। देखा जाए तो घोसी में या तो पिछड़े समाज का दबदबा रहा है या फिर जो है कि सवर्ण का दबदबा रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी जो अपने पूर्व विधायक को उतारा है वो कहीं ना कहीं सवर्ण समाज से आते हैं, तो एक तरह से सवर्ण समाज का कार्ड खेला है सपा ने। अब ये तो ज़्यादा बेहतर वो बता सकते हैं, लेकिन मुझको बहुत अच्छा से याद है, मैं भी पूर्वांचल से रहने वाला हूँ और केंद्रीय कार्यालय हम लोग का घोसी लोकसभा में भी है, मऊ जनपद है, तमाम हम लोग की भी रिश्तेदारियाँ हैं और संयोग से हम भी सवर्ण हैं। यही प्रत्याशी महोदय हैं कि उनके एबी फार्म पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दस्तखत नहीं किया था। उस समय न जाने उनका ये सवर्ण प्रेम कहाँ चला गया था। हाँ, परिस्थितियाँ हैं, वो ये उनकी पार्टी का विषय हो सकता है, वो क्या जान कर दिए हैं, लेकिन मैं तो ये पूरा विश्वास है कि सबका साथ सबका विश्वास जो नारा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, तो उस हिसाब से देखिए ये अगड़ा पिछड़ा और दलित की लड़ाई नहीं है, वहाँ विश्वास की लड़ाई है। आप विश्वास पे खरे नहीं उतर रहे हैं, जो गठबंधन के नेता हैं, आप देखिए ना कि आपस में ही लड़ाई होने के काम का, हम करीब पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन जब व्यापक स्तर पे जो लड़ाई होने वाली है 24 की, तो पीडीए कहाँ चला गया। यूपीए जिस तरह ख़त्म हुआ, आज पीडीए भी ख़त्म होके पे INDI क्या इंडिया कर लिए हैं। तो ये तो जो नित्य प्रतिदिन बदलता जा रहा है स्वरूप, नेतृत्व नहीं तय हो पा रहा है वहाँ कि किसके नेतृत्व में जो उनका घटक दल है विपक्ष का, किसके नेतृत्व दल के चुनाव लड़ेगा, उनका कैप्टन ही अभी तय नहीं है। तो इसलिए हम लोग साफ एक एजेंडा क्लियर है कि वहाँ राजग एनडीए के प्रत्याशी की भारी बहुमत से चुनाव होने जा रहा है, जीत होने जा रही है और यह जीत तय करेगी 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से जीतकर और पुनः तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और अब ये विश्वास जो उनके ऊपर है देश का और देश की जनता के ऊपर जो उन्होंने एक विश्वास कायम किया है, उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, अंततः फैसला जो है एनडीए के पक्ष में आएगा, भारी बहुमत से फैसला आएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शक्ति सिंह जिनका कहना था कि घोसी जो विधानसभा सीट पे उपचुनाव हो रहा है वहाँ तो एनडीए का कमल खिलेगा ही खिलेगा, साथ ही साथ ये जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित करेगी कि 2024 में भी जो जनता का विश्वास लगातार एनडीए पे बना रहा है वो एक बार फिर से बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की